बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज दुबई से हमने 2 मैसेजेस चुने हैं। पहला जो है आबदा बतूल का है। वो कहती हैं कि मेरे शौहर को किसी और लड़की से प्यार हो गया है। उनके मोबाइल में उसकी तस्वीर है, उसे वो देखते हैं। जब मैं देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी नींद उड़ गई, मैं क्या करूँ। मेरे बच्चे, किसी की तस्वीर होने से प्यार थोड़ी हो जाता है। बीवी उसकी कौन है? आप हो, वो तो नहीं है। हलाल रिश्ता आपके साथ, बच्चे भी होपफुली आपसे अल्लाह ने उनको दिए होंगे। अब मुझे ये बताइए, किस हकीम ने आपसे कहा है कि अपने मियाँ के मोबाइल के अंदर झातियाँ मारें? गलत काम का गलत नतीजा होता है। वहाँ झांकना बंद कर दें। आप किसी के घर में भी झांकोगे तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मिलेगा। जिस चीज़ पे पर्दा रहे उसमें 100 खुशी होती है। जब पर्दा उठ जाता है, सियाने क्या कहते थे पंजाब वाले पुराने, कि अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाना चाहिए, ना किसी को दिखाना चाहिए। तो इनफैक्ट इस वाले मामले में इससे पहले कि मैं आपका ये जवाब मुकम्मल करूं, मिसेस अनीस, ये भी दुबई से हैं, इस वक्त शारजा में रहती हैं। 7 साल पहले इन्होंने मुझसे मशवरा किया था। 7 साल के बाद अब उनका आया है शुक्रिया का। वो कहती हैं कि सर मैं आपको भाई कह लूँ? बेटा बिल्कुल कह लीजिए, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। आप मेरे मोहसिन हैं। 7 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी और मैं परेशान थी, क्योंकि उस वक्त मेरे मियाँ के दोस्तों का ग्रुप था दुबई में। मेरे मियाँ बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके साथ शराब पीने लग गए थे और मुख्तलिफ लड़कियों का मामला भी उनके बहुत तकलीफ दे था। इसके बाद आपसे मैंने मुशावरत की, आपने मुझे 3 मशवरे दिए, मैंने तीनों पे अमल किया। अब मैं दुबई गए हुए 4था साल है। अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, 1 बेटी दी है और हम एक मुतमईन परिवार हैं, खुश हैं। अब मेरे मियाँ के उन दोस्तों में से सभी ने दूसरी तीसरी शादियाँ की, डिवोर्सें हुई, बेइज्जती हुई, कुछ अभी तक गुनाह में हैं। लेकिन अल्लाह ने आपके उन तीनों गुरों की वजह से मुझे तौफीक बख्शी कि मैंने अपनी लाइन बिल्कुल सीधी रखी और मेरी ज़िंदगी इस वक्त एक मिसाली और आइडियल ज़िंदगी गिनी जाती है। चूँकि ये आपकी वजह से हुआ तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप मेरी दुआओं का हमेशा हिस्सा होते हो। मिसेस अनीस, मेरे बच्चे अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र करें, 1000 दफ़ा शुक्र करें, लाख और करोड़ दफ़ा शुक्र करें कि जिसने आपको ये अक्लमंदी बख्शी और उस अकल की वजह से आपने वो फैसला किया कि जहाँ आपका दिल नहीं टूटा, आपका घर नहीं टूटा और आप ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं गए। वरना ज़ाहिर है ये बहुत तकलीफ़ की बात है। आप सोचिए कि इस तरह के जो मैसेजेस हैं उसकी भरमार हुई है कि मियाँ, ये अजीब सी नस्ल है जो इस वक्त बड़ी हुई है। इससे पहले इनके अब्बों वाली नस्ल में ये हरकतें इतनी ज़्यादा नहीं थी। फारिहा वो कहती हैं कि मेरे शौहर, अगर शौहर बीवी के सामने गैर लड़कियों से बातें करे और उनको चुपके चुपके उनका कंपैरिजन करे अपनी बीवी से और उसको डिग्रेड करे तो क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, अक्लमंदी की बात यह है कि मुझसे फ़ौरन कॉल पे बात कर लीजिए। हम, चूँकि हर केस मुख्तलिफ होता है, तो अगर आप एक अक्ल की बात एक ही याद रखना चाहते हैं तो ये, जब ऐसी बात हो रही हो वहाँ सोते बन जाए, वहाँ से उठ जाइए, ये शो कीजिए कि आपको पता ही नहीं है। भोली सी मासूम सी चली दी उसे कहते हैं, ये चालाकी है। चूँकि जब आई कांटेक्ट करके आप अगले बंदे के साथ दू बदू होते हैं, आप हार जाते हो। हर बात पे रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। बच्चे हो गए, 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 साल हो गए, मर्द के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे ये धूप नहीं होती, कभी कभी मीठी सी धूप होती है, कभी सूरज बहुत तप जाता है, धूप में बैठा नहीं जाता, पर हम सूरज की दुनिया से निकल नहीं सकते। रहना तो हमने उसी दायरे में होता है, कभी धूप कभी छाँव। तो अकल और जो समझ है वो हमेशा अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। लोगों के तजर्बों से, लोगों की गलतियों से
लोगों के मुशाहिदों से और लोगों के कामों से सीखना चाहिए। हम सीखते हैं, इसलिए ज़िंदगी आगे चलती है। आमना कहती हैं कि मुझे प्लीज़ ये ऑर्गेनिक सीरम मंगवाना है, मैं अपने मियाँ को क्या दलील दूं कि वो खर्च कर सके। मेरे बच्चे दलील क्या करनी है, उन्हें कहा है कि अपनी बीवी को आप खूबसूरत और जैसे आंखें रोशन होती हैं ऐसे गालें भी चमकदार हों, चमकें, तो क्या बुरा लगेगा अगर लोग आपकी बीवी से जलें उसकी खूबसूरती से, और आपकी बहन ख़ास तौर पे जले और आपकी अम्मा, ये मत कह दीजिएगा, ये तो वैसे में किडिंग। तो इनफैक्ट जब आप खूबसूरत लगते हो अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों को, तो पूरे अंदर से एक खुशी की अजीब सी फुहार सी होती है जिसमें इंसान भीगता है। कुछ चीज़ों में दलील नहीं चाहिए होती है, प्यार मोहब्बत से हाथ पकड़ के बात आप आराम से मनवा सकते हैं। वरना ये आप उन्हें दिखा दीजिएगा। इट्स नाज हब्स का ये है ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम। ये अब ये तो मौसम है इसका, ये बनवाइए। अच्छा, ये ड्रम में बना हुआ नहीं होता, ये एक एक के लिए बनता है। जब आप उन्हें कॉल करेंगे 0341657826, ये नाज हब्स का नंबर है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका क्या क्या है, जिल्द स्किन कौन सी है, ऑयली है, ड्राई है, फिर आपकी उम्र, फिर एज, फिर मसला, यानी चाहे ये मसला हो, चाहे ये मसला हो, चाहे कोई डॉट्स का मसला हो, तो 3-4 चीज़ें। ये बहुत ही शानदार चीज़ है और सर्दियों में ही ज़्यादा इसे इस्तेमाल करना होता है। डॉक्टर साहब की जो मकबूल तरीन चीज़ों में से ये है। चले, नंबर आपको मैंने बता दिया। अच्छा जनाब, शहज़मीन सर जी, अगर लड़के को प्रॉब्लम हो मर्दों वाला और उसकी रिपोर्ट में ये लिखा हो कि औलाद नहीं पैदा कर सकता, तो इस तरह के शख्स के साथ क्या रहा जाइए, क्या तलाक लेनी चाहिए? मेरे बच्चे, किसी रिपोर्ट में ये नहीं लिखा होता कि वो औलाद नहीं पैदा कर सकता। रिपोर्ट तो कुछ असूली चीज़ें बताती है, उससे फिर रिजल्ट ये निकाला जाता है। प्यारे बच्चे, ये इतना सीरियस मसला है, इसमें आधी सी अधूरी सी बात सुन के तो कोई आपको ना राय देनी चाहिए ना मशवरा। रिपोर्ट्स दिखाइएगा, फिर इंशाल्लाह उसको देख के मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। 2-3 ऑप्शन इसमें देखेंगे, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। इससे पहले जनाब आपसे इजाज़त ली जाए, ये मैं आपको बताता चलूँ कि सैटरडे और संडे आप लोगों के फरमाइश पे हमने फिर ये किया है कि सैटरडे को 10% और संडे को 20%, ये दिसंबर के जो बाकी दिन है, काउंसलिंग में हमने ये किया है। लेकिन अब गरम गरम सी चाय आई है, तो सुबह 9 से रात 9 बजे तक, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए, सुबह चले बैरून मुल्क वालों को भी ऐश करा देंगे। सैटरडेज और संडे को, सैटरडे को 10% और संडे को 20%, जो हमारी नॉर्मल फीस है उसमें से आपको 12-12 का जो सेल चलती है, वो चूँकि अब तो चीज़ें मुसलसल आ रही हैं कि जी ज़रूर करें, तो हम फिर ये आपको एक सहूलत देते हैं। लेकिन अब इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।